अष्टमूर्तियां, अष्टदेव। ऑडियो बुक पार्ट 5। प्रस्तुतकर्ता मिशन क्रांति ग्रुप, जूरिस्ट विंग, आध्यात्मिक विश्वविद्यालय। शिव की अष्टमूर्तियां, अष्टदेव। विषय सूची। 47वां टॉपिक। क्राइस्ट को कील ठोककर सूली पर लटकाया। पेज नंबर 61। 48वां टॉपिक। चक्रवर्ती राजा। पेज नंबर 62। 49वां टॉपिक। अष्टदेवों की पहचान। पेज नंबर 63। 50वां टॉपिक। पंचवार्षिक योजना, 5 ईयर प्लान। पेज नंबर 67। 51वां टॉपिक। 5वें नंबर का पूर्वज क्षात्र तेजवाला। पेज नंबर 70। 52वां टॉपिक। अष्टदेव दूसरों के देहभान को तोड़ने के निमित्त बनेंगे। पेज नंबर 70। 53वां टॉपिक। 5वें नंबर के पूर्वज का अलौकिक नाम और रूप। पेज नंबर 71। सब टॉपिक ए, सेनापति का पाठ। पेज नंबर 71। सब टॉपिक बी, धृष्टद्युम्न का पाठ। पेज नंबर 72। सब टॉपिक सी, अग्निदेव का पाठ, क्रिश्चियन धर्म का पूर्वज। पेज नंबर 72। पहला पॉइंट, अष्टदेवों का भक्ति मार्ग का चित्र चेंज भी हो सकता है। पेज नंबर 74। दूसरा पॉइंट, अग्निदेव वाक इंद्रिय, मुख, भाषण कला वाला। पेज नंबर 74। तीसरा पॉइंट, गांडीव, अग्नि का धनुष। पेज नंबर 75। चौथा पॉइंट, अग्निदेव को 2 मुख क्यों दिखाए जाते हैं। पेज नंबर 75। सब टॉपिक डी, परशुराम का पाठ। पेज नंबर 75। पहला पॉइंट, परशुराम का अर्थ। पेज नंबर 75। दूसरा पॉइंट, परशुराम का पाठ, क्रिश्चियन धर्म का पूर्वज। पेज नंबर 76। तीसरा पॉइंट, परशुराम के बारे में कुछ खास बातें। पेज नंबर 76। सब टॉपिक ई, मंगल ग्रह का पाठ। पेज नंबर 77। मंगल ग्रह नवग्रहों में महत्वपूर्ण है। पेज नंबर 77। क्राइस्ट को कील ठोककर सूली पर लटकाया। पहला पॉइंट, बाबा ने वार्तालाप में बोला कि सब धर्म पिताओं में क्राइस्ट को थोड़े ही समय में सबसे जास्ती कष्ट झेलना पड़ा। उनके हाथों में, पांव में और पेट में, सिर में कील ठोक दिए गए। वार्तालाप 419, टाइम 32 मिनट। नोट, 5वें नंबर के पूर्वज को अपने पुरुषार्थी जीवन में, यज्ञ सेवाओं में बहुत संघर्ष करना पड़ा और आत्यंतिक पीड़ा व यातनाएं सहन करनी पड़ी। दूसरा पॉइंट, कोई भी धर्म पिताएं आते हैं तो वह अच्छी बातें सुनाते हैं या तामसी बातें सुनाते हैं? अच्छी बातें ही सुनाते हैं। जिस समय आकर वह अच्छी बातें सुनाते हैं, उस समय अनेक धर्म वाले जो हैं, वह अपोजिशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? वो तमो प्रधान हैं। दूसरे धर्म वाले जो पहले से आए हुए हैं या उन धर्मों में जो गुरु बनकर बैठे हुए हैं गद्दियों पर, उनकी गद्दी हिलती है, उनका मान मर्तबा नीचा हो जाता है। तो जो पुराने धर्म चले आ रहे हैं, इस्लाम धर्म है, बौद्धी धर्म है, इनके जो गुरु हैं, जो गलत परंपराएं फैलाने लगते हैं, उनके धर्म पिता के जाने के बाद वह नहीं चाहते कि हमारी स्टेज को कोई दूसरा पकड़े। जैसे ब्रह्मा कुमारी में हो रहा है, ऐसे ही वहाँ भी हालत होती है। जो क्राइस्ट वाली आत्मा है वह पवित्र है या अपवित्र है? पवित्र आत्मा है। उस समय जितने भी मनुष्य मात्र इस सृष्टि पर थे उन सबके मुकाबले ज्यादा पवित्र थी और प्योरिटी के तरफ कन्याएं माताओं का आकर्षण ज्यादा होगा या कम होगा?
जब उनके तरफ ज्यादा आकर्षण देखा तो गुरु लोग उसकी तरफ कामेशु क्रोधेशु होंगे या नहीं होंगे? वह कामेशु क्रोधेशु हुए और उनको सूली पर लटका दिया। ये कोई बड़ी बात नहीं है। जो नया नया धर्मपिता आया उसको ऐसा मुकाबला करना पड़ता है तत्कालीन समाज के सामने। क्राइस्ट को सूली पर लटकाने का क्या कारण हुआ? क्राइस्ट के अंदर की प्योरिटी और तत्कालीन गुरुओं की इम्प्योरिटी। वार्तालाप 831, टाइम 36 मिनट से 40 मिनट। तीसरा पॉइंट, एक बात के कारण सारी दुनिया दुश्मन बनती है, उस एक की। यज्ञ के आदि में भी उस बात को लेकर दुश्मन बने थे। इशारा भी दिया है मुरली में कि ये धोबी घाट आदि से चलता चला आया। यज्ञ के आदि में भी धोबी घाट की बात में झगड़ा हुआ था। क्राइस्ट की भी पवित्रता की बात थी, जिस बात के आधार पर उसे सूली पर चढ़ाया गया। यज्ञ के आदि में भी यही पवित्रता वाली बात थी, जो लोगों की बुद्धि में सहज नहीं बैठती। और अभी भी झगड़ा किस बात का है? यही एक बात, धोबी घाट। इस बात में वो आत्मा टक्कर खा रही है। कौन सी आत्मा? शिव बाबा, जिसे कहा जाता है शिवलिंग, उसकी एक ही बात में टक्कर हो रही है। सारी दुनिया भल अनिश्चय बुद्धि बनेगी, लेकिन वो एक अनिश्चय बुद्धि इस बात में नहीं बनेगा। VCD 1439, टाइम 1 घंटा 9 मिनट 55 सेकंड से 1 घंटा 11 मिनट 30 सेकंड। चौथा पॉइंट, पवित्रता की बात नहीं समझने से क्राइस्ट के जीवन में भी झगड़ा हुआ। धोबी कपड़े धोने का काम कर रहा था, लेकिन ये जरूरी थोड़ी है कि जो कपड़े धोए जा रहे थे वह धोबी को पूरा पहचानते थे। अगर पूरा पहचान लेते हैं तो जी जान लगा देते। झगड़ा तो यज्ञ के आदि में भी हुआ था ना। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ? दुनिया में जो भी झगड़े होते हैं, ब्राह्मणों के दुनिया में खास, वो किस बात को लेकर के होते हैं? क्राइस्ट के जीवन में भी झगड़ा हुआ, तो मूल बात क्या थी? पवित्रता ही मूल बात थी। पवित्रता की बात को पूरा समझा नहीं, इसी का सारा रोला है। और धर्मों की जो आत्माएं होती हैं, ना पवित्र बनती हैं और न पवित्रता की गहराई को समझती हैं। मन में बार बार संशय आता रहता है। ज्ञान पर संशय आता है, बाप के पाठ पर संशय आता है, ड्रामा में संशय आता है, दैवी परिवार में संशय आता है। वार्तालाप 375, टाइम 43 मिनट। पांचवा पॉइंट, पवित्रता की बात पे क्राइस्ट को जान से मार दिया, जैसे प्रजापिता को मारा था। यज्ञ में अभी भी जो झगड़े हो रहे हैं, पहले भी हुए थे। उनका मूल कारण क्या है? मूल कारण रहा पवित्रता। प्यूरिटी की परिभाषा दुनिया वाले जान सकते हैं या हम बच्चे जान सकते हैं? हम बच्चे जान सकते हैं। दुनिया वाले इस परिभाषा को समझते ही नहीं। यज्ञ के आदि से ही धोबी घाट चलता आ रहा है। यज्ञ के अंदर जो साक्षात्कार करके जो संसर्ग संपर्क संबंध में आ गए, वो उससे अटैच हो गए या दुनिया वाले अटैच हो गए? अटैच कौन हो गए? जो संसर्ग संपर्क संबंध में आ गए, पूरे रीति वो अटैच हो गए। उनके लिए गुप्त नहीं रहा और दुनिया वालों के लिए वो राज गुप्त बना रहा। वो नहीं समझ पाए कि भगवान इस सृष्टि पर आता है तो कैसे परिवर्तन करता है। ना समझने के कारण वो बात आखिर खुलेगी या नहीं खुलेगी? खुलती है तो दो पार्टियां हो जाती हैं। एक पार्टी विरोध करती है, बाहरी दुनिया वाली। जब विरोध करते हैं तो अंदर जो कच्चे कच्चे घुसे हुए हैं, दुनिया वालों के साथ मिल जाएंगे अपनी कमजोरी के कारण। सारे के सारे भक्ति मार्ग के फाउंडेशन वाले थे, उनमें अव्वल नंबर में था, वो भाग गया। जैसे क्राइस्ट को जान से मार दिया, वो भी पवित्रता की बात थी। वार्तालाप 1146, टाइम 20 मिनट 32 सेकंड से 23 मिनट 28 सेकंड। चक्रवर्ती राजा। पहला पॉइंट, बाबा ने मुरली में बोला है,
जितना ईश्वरीय सेवा का चक्कर लगाएंगे उतना बड़ा चक्रवर्ती राजा बनेंगे। वार्तालाप 556, टाइम 15 मिनट 12 सेकंड। दूसरा पॉइंट, अष्टदेव भी बाप के जैसे ईश्वरीय सेवा के चक्कर लगाकर चक्रवर्ती राजा बनते हैं। जिज्ञासु, अभी जैसे बाबा आकर सभी जगह सेवा करते हैं तो अष्टदेव भी ऐसे ही आकर चक्कर लगाएंगे तभी चक्रवर्ती बनेंगे। बाबा, जो बाप का पार्ट सो बच्चों का पार्ट। बाप का पार्ट है फादर शोज सन्स, तो बच्चों का पार्ट है सन शोज फादर। जो बच्चे होंगे वो ही करेंगे नंबरवार की दूसरे करेंगे। पहले ये धंधा कौन से बच्चे करेंगे और कितने करेंगे? जिज्ञासु, 8। बाबा, 8 ही बच्चे होंगे। नष्टोमोहा स्मृतिर्लब्धा ये उनकी विशेष निशानी होगी। वार्तालाप 574, टाइम 23 मिनट 16 सेकंड। नोट, 5वें नंबर के पूर्वज आत्मा ने पिछले 16 सालों में ऑल ओवर इंडिया ईश्वरीय सेवा के कई चक्कर लगाए। अब तक उस आत्मा ने ऑल ओवर इंडिया में 12 हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट व कई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में वकालत की सेवा में चक्कर लगाए हैं। आज तक भारत के विभिन्न राज्यों में उसने कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, मंदिर, कम्युनिटी सेंटर्स में 500 से ज्यादा आध्यात्मिक सेमिनार्स के माध्यम से ज्ञान की सेवा के भी चक्कर लगाए हैं। अष्टदेवों की पहचान। पहला पॉइंट, बड़ा कहावना अति दुख पावना। माला में जितना बड़ा नंबर होगा उतनी बड़ी परीक्षा से गुजरना होगा। वार्तालाप 324, टाइम 50 मिनट 33 सेकंड। दूसरा पॉइंट, नष्टोमोहा स्मृतिर्लब्धा। जब से ज्ञान में आए तब से अष्टदेव नष्टोमोहा होंगे। देह के पदार्थ, देह के संबंधियों से नष्टोमोहा। अपना धन कभी लौकिक संबंधियों प्रति यूज नहीं किया होगा। खाने पीने में भी कोई आसक्ति नहीं होगी। पतली खिचड़ी होगी तो भी खुशी से खाएंगे। नष्टोमोहा स्मृतिर्लब्धा। वार्ता 1609, टाइम 22 मिनट 33 सेकंड से 24 मिनट 20 सेकंड और वीसीडी 1737, टाइम 9 मिनट 37 सेकंड से 12 मिनट 55 सेकंड। तीसरा पॉइंट, अष्टदेवों के लिए कहा है कि तुम बच्चे आए हो सर हथेली पर लेकर। वार्ता 1064, टाइम 49 मिनट 12 सेकंड से 50 मिनट 43 सेकंड। चौथा पॉइंट, बड़े भाई को हमेशा बाप समान समझते हैं। यह सारा ज्ञान के ऊपर है। जिसमें अधिक ज्ञान है वो बड़ा ठहरा। भल शरीर में छोटा हो परंतु ज्ञान में तीखा है तो हम समझते हैं यह भविष्य में बड़ा बनने वाला है। ऐसे बड़ों का फिर रिगार्ड भी रखना चाहिए क्योंकि ज्ञान में तीखे हैं। कम ज्ञान वाले को उनका रिगार्ड रखना चाहिए। मुरली तारीख 3 मई 1973 रात्रि क्लास। पृष्ठ 1 मध्य। 5वां पॉइंट, मुख्य है 8 दाने। इम्तिहान तो बड़ा भारी है ना। बड़े इम्तिहान में थोड़े पास होते हैं क्योंकि गवर्नमेंट को नौकरी देनी पड़ती है ना। बाप को भी विश्व का मालिक बनाना पड़े। मुरली तारीख 26 नवंबर 1976, पृष्ठ 3 मध्य। 6वां पॉइंट, महावीर तो दुश्मन का आह्वान करते हैं, आओ और हम विजयी बने। महावीर पेपर को देख घबराएंगे नहीं, चैलेंज करेंगे क्योंकि त्रिकालदर्शी होने के कारण जानते हैं हम कल्प कल्प के विजयी हैं। अव्यक्त वाणी 19 दिसंबर 1978, पृष्ठ 139 आदि। 7वां पॉइंट, तन मन धन से 100% सरेंडर होंगे। वो अष्टदेव की लिस्ट में आते हैं। जब से ज्ञान में आए तब से सेवा में फुल सरेंडर। अपने पेट की कोई चिंता नहीं। वार्तालाप 1487,
टाइम 38 मिनट 16 सेकंड से 40 मिनट 30 सेकंड। 8वां पॉइंट, अष्टदेवों को सबसे पहले अपनी और बाप की पहचान होती है, उसी कारण से वो पूरे अर्पणमय होते हैं। अष्टदेव सेवा में फुल सरेंडर होते हैं। वार्ता 1487, टाइम 39 मिनट 59 सेकंड। 9वां पॉइंट, अष्टदेव पूरे अर्पण होते हैं, स्वार्थ के लिए जिंदा रहने वाले नहीं होंगे। वार्तालाप 782, टाइम 53 मिनट 36 सेकंड से 55 मिनट। नोट, 5वें नंबर के पूर्वज 2003 में बीके में आए और तुरंत 1 साल बाद एडवांस ज्ञान में आए। एडवांस में भट्टी करते ही उन्होंने बाबा को विजय विहार दिल्ली में फोन पर पूरा सरेंडर होने की बात पूछी तो बाबा ने उनको ऐसा करने से मना किया और उसके बाद कई बार पूछने पर भी बाबा मना करते रहे। लेकिन 2006 में बाबा ने उनको फुल टाइम यज्ञ सेवा के लिए हाँ कर दिया और उसके बाद तुरंत 5वें नंबर के पूर्वज ने अपना तन, मन, धन, समय, संबंध, संपर्क यज्ञ सेवा में संपूर्ण समर्पित कर दिया। 2006 तक उनका इंजीनियरिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट विस्तार को पाया था और उनके अंडर 16 लोग, प्रोफेसर, स्टाफ काम करते थे, लेकिन बाबा के कहने पर उन्होंने 15-20 दिनों में ही सारा कारोबार दूसरों को बांटकर बंद कर दिया। अष्टदेवों में आने का पावरफुल संकल्प 2004 से ही था, लेकिन अष्टदेव में कौन से नंबर का मणका है, यह बात 5वें नंबर के पूर्वज को 2018 में रियलाइज हुई। 10वां पॉइंट, अष्टदेव जब से ज्ञान में आते हैं तब से उनकी आत्मिक स्थिति सबसे ज्यादा होगी। वार्तालाप 782, टाइम 53 मिनट 29 सेकंड। नोट 1, 5वें नंबर के पूर्वज जब से ज्ञान में आए तब से उन्हें आत्मिक स्थिति का वरदान मिला हुआ है। मुरली के महावाक्य कान में पड़ते ही ऑटोमेटिक उनकी आत्मिक स्थिति बन जाती है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। बाबा को बिना देखे अगर ऑडियो कैसेट में भी सिर्फ आवाज सुनने से ही तुरंत आत्मिक स्थिति बन जाती है। 2007 में जब सब कुछ त्याग कर पंजाब व जम्मू में घूम घूम कर वाचा सेवा कर रहे थे, तब उस समय हाईएस्ट निराकारी स्टेज का अनुभव किया। नोट 2, 2003 में जब 5वें नंबर का पूर्वज पूना के ब्रह्मा कुमारी सेंटर से जुड़ा, तब कोर्स करने के बाद शुरू से ही वह जब भी मुरली सुनने सेंटर जाता था तो मुरली के महावाक्य उनके कान में पड़ते ही बाबा की तरफ खींच होती थी और वह गहरी आत्मिक स्थिति में चले जाते थे। उस समय उनको देखकर सेंटर की इंचार्ज उन्हें बोलती थी कि भाई जी जब मुरली सुनते हैं तो याद नहीं करनी है, याद का क्लास अलग होता है। उसके ऊपर भाई जी उन्हें जवाब देते थे कि मैं क्या करूं? मुरली के महावाक्य सुनते ही मेरी ऑटोमेटिकली आत्मिक स्थिति बन जाती है और बाबा की तरफ खींच होती है। नोट 3, ज्ञान में आने के बाद 5वें नंबर के पूर्वज ने 2005 से कई बार बाबा से अव्यक्त मिलन का अनुभव किया। 2015 में कलकत्ता सेंटर पर विधर्मियों के आक्रमण हुए। 5वें नंबर के पूर्वज द्वारा 15 दिन तक कई केसेस दाखिल किए गए। ठीक से खाना भी नहीं खाते थे, दिन रात सेवा करते थे। उस समय जब 15वें दिन उन्होंने रविंद्र भाई की अग्रिम जमानत का लास्ट केस कोर्ट में दाखिल किया और उसके बाद वे शाम को दिल्ली वापस निकलने वाले थे, तब उन्होंने मन ही मन में 1 मिनट के लिए बाबा से बात की कि मैंने अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से निभाया। उसी समय उन्होंने बाबा से अव्यक्त मिलन का अनुभव किया। पूरी अशरीरी अवस्था बनी और बाबा के प्यार में उनकी आंख से आंसू भी आए। पुरुषार्थी जीवन में और भी कई अनुभव हुए, लेकिन यह अनुभव कुछ खास था। नोट 4, तुम अगर अपन को आत्मा समझते हो तो परमात्मा बाप तुमसे दूर नहीं है और चुंबक उसको खींचता है जिसकी कट देहाभिमान की उतरी हुई है
बाबा के इन 2 महावाक्यों को 5वें नंबर के पूर्वज ने पूरे पुरुषार्थी जीवन के आरंभ से ही अपने अंदर उतार लिया था और उन्हीं महावाक्यों को प्रैक्टिकल जीवन में धारण करते हुए 5वें नंबर का पूर्वज 2018 में अपनी सीट पर सेट हो जाता है। 11वां पॉइंट, अष्टदेव बाप के डायरेक्ट और प्रैक्टिकल में पालना लेने वाले बच्चे हैं। पहला पॉइंट, अष्टदेव बाप के डायरेक्ट बच्चे हैं। VCD 117, टाइम 14 मिनट 31 सेकंड से 15 मिनट 49 सेकंड। दूसरा पॉइंट, अष्टदेव मेरी रहबरी में पलते हैं। वार्तालाप 350, टाइम 18 मिनट 6 सेकंड से 18 मिनट 41 सेकंड। नोट, बाबा ने ही 5वें नंबर के पूर्वज को 2006 में फुल टाइम ईश्वरीय सेवाएं करने की अनुमति दी और बाबा ने ही उन्हें 2007 में जम्मू से दिल्ली बुलाया। बाबा ने ही उनको 2007 से कोर्ट सेवाओं में शामिल किया। हर एक सेवा में बाबा उनसे फोन पर डायरेक्ट कनेक्शन रखते थे। बाबा से डायरेक्ट पालना मिली, इसलिए आज तक यज्ञ में बाबा के सिवाय किसी भी देहधारी की छाप नहीं पड़ी। फुल टाइम यज्ञ सेवा में आने से पहले सन 2004 से सन 2006 तक भी बाबा की डायरेक्ट पालना मिलती रही। 12वां पॉइंट, अष्टशक्तियों का प्रैक्टिकल स्वरूप अष्टदेव प्रत्यक्ष होते हैं। अव्यक्त वाणी 23 जनवरी 1980, पृष्ठ 236 मध्य। नोट, 5 पूर्वज में विधर्मियों और विरोधियों से सामना करने की शक्ति का गुण विशेष प्रबल रूप में दिखाई पड़ता है। बाप गुप्त होने के बाद ब्राह्मण परिवार के अंदर भी विद्यालक्ष्मी बहन, माया बेटी द्वारा की जाने वाली गलत गतिविधियों का सामना वह आज भी निर्भीकता पूर्वक कर रहा है। 13वां पॉइंट, मुरली में बाबा ने बोला है कि अष्टदेव अंतिम जन्म में निर्बंधन होंगे। वार्तालाप 61, टाइम 7 मिनट 10 सेकंड से 8 मिनट 26 सेकंड। नोट, 5वें नंबर का पूर्वज अंतिम जन्म में कुमार है और शुरुआत से ही निर्बंधन भी है। 14वां पॉइंट, विश्व कल्याणकारी अष्टदेव विश्व कल्याणकारी बाप के विश्व कल्याणकारी बच्चे हैं। VCD 117, टाइम 13 मिनट 27 सेकंड से 15 मिनट 29 सेकंड। नोट, 5वें नंबर के पूर्वज की सेवा सिर्फ पूना की गीता पाठशाला या वहां के मधुबन तक सीमित नहीं रही। उन्होंने ऑल ओवर इंडिया घूम घूम कर यज्ञ की सेवाओं का वहन किया। 15वां पॉइंट, अष्टदेव याद और सेवा में तीखे होंगे। वार्ता 1024, टाइम 44 मिनट 10 सेकंड से 46 मिनट 15 सेकंड। नोट, 5वें नंबर के पूर्वज ने अपने पुरुषार्थी जीवन में इसका प्रैक्टिकल प्रूफ बाबा को दिया है। 16वां पॉइंट, 8 बच्चों की एक और पहचान है। नष्ट मोहा तो होते ही हैं और भी उनकी एक पहचान है। बाप बच्चों के बिगड़ रह नहीं सकते और बच्चे बाप के बिगड़ रह नहीं सकते। उनका कनेक्शन एक बाप से और बाप का कनेक्शन उन बच्चों से कम कान से कनेक्शन जरूर हो। कितने भी दूर हो जाए उनका कनेक्शन बाप से रहेगा जरूर। VCD 2362, टाइम 2 घंटा 34 मिनट 45 सेकंड। नोट, 5वें नंबर के पूर्वज का शुरुआत से ही बाबा के साथ बाबा गुप्त होने तक कान इंद्रिय से फोन पर डायरेक्ट कनेक्शन रहा। 17वां पॉइंट, सच्चा पोता मेल। पहला पॉइंट, धर्मराज सबको सजा देंगे क्या? 8 को तो नहीं देंगे, तो जरूर 8 ने अपना सच्चा पोतामेल दे दिया होगा। वार्तालाप 1032, टाइम 9 मिनट 20 सेकंड। दूसरा पॉइंट, 8 जो हैं वो बाप के सामने पूरे नंगे हो जाते हैं, पूरा पोतामेल देते हैं, लेकिन 100 छुपाते हैं। मान मर्तबा आ जाता है, बेइज्जती हो जाएगी तो डरते हैं।
वार्तालाप 2711, टाइम 1 घंटा 27 सेकंड। पंचवार्षिक योजना 5 ईयर प्लान। पहला पॉइंट, बाबा ने मुरली में बोला है कि जैसे बाप ने अपने जीवन में 5 ईयर प्लान बनाया और उसके बाद फुल बैगर टू फुल प्रिंस बना, वैसे ही नंबरवार बच्चे भी अपने पुरुषार्थी जीवन में अपने अपने समय पर इस पंचवार्षिक योजना से गुजरेंगे और फुल बैगर टू फुल प्रिंस बनेंगे। फुल बैगर माना तन मन धन सब तेरा, फिर उसको अपने मत पर यूज नहीं कर सकते। समय, संबंध, संपर्क, तन, मन, धन की ताकत ईश्वरीय सेवा में लगाना माना बेगर। ऐसे बेगर बनने वाले माला के मन के बनते हैं। वार्ता 261, टाइम 45 मिनट 53 सेकंड से 47 मिनट। दूसरा पॉइंट, जो बाप के जीवन में चले वो बच्चों के जीवन में भी चलना है, क्योंकि यहाँ नियम है बेगर टू प्रिंस बनेंगे। जो यहाँ प्रिंस बनेंगे वो राजा बनेंगे। प्रिंस ही नहीं बनेंगे तो राजा भी नहीं बनेंगे। लेकिन प्रिंस कब बनेंगे? जब बेगर बनेंगे। तन, धन, धाम, सुहरद, परिवार, संपर्की, संबंधी सबकी ताकत की बाजी लगाएंगे माना जुआ खेलेंगे। पत्नी, पत्नी नहीं, पति, पति नहीं, बच्चा, बच्चा नहीं, बेटी, बेटी नहीं, बाप, बाप नहीं। वार्तालाप 516, टाइम 1 घंटा 2 मिनट 34 सेकंड। तीसरा पॉइंट, क्राइस्ट का अभी क्या हाल बताया? क्राइस्ट कैसा नीच पाठ बजाता होगा? वो भी तो अपने बाप को फॉलो करता होगा ना। बेगर का पाठ बजाता है। हाँ, वो बेगर तो उसने किसको फॉलो किया? जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, एडम, आदम, आदिदेव कहते हैं ना, उसको ही फॉलो करता है। वह अंतिम जन्म में क्या बन जाता है? बेगर बन जाता है। बाबा ने तो परिभाषा क्या दी है बेगर की? बेगर के पास तो कुछ भी ना हो। दुनिया में जो बेगर होते हैं उनके पास थैली तो होती है। बड़े ते बड़ा बेगर कौन हुआ इस दुनिया का? वो ही बेगर हुआ बड़े ते बड़ा, जो बड़े ते बड़ा बेगर बड़े ते बड़ा प्रिंस बन जाता है। बनने का रास्ता कौन बताता है? वो एक सुप्रीम सोल है जो फुल बेगर टू फुल प्रिंस बनाता है। बाकी क्राइस्ट को फुल बेगर कहेंगे, उसके समान फुल बेगर तो नहीं कहेंगे। 100% कहेंगे बेगर? नहीं कहेंगे। वार्तालाप 3290, टाइम 35 मिनट। चौथा पॉइंट, क्राइस्ट की आत्मा इस समय दुनिया में बेगर के रूप में अपना जीवन बिता रही है। उसका तालमेल मिलाया क्योंकि क्राइस्ट की राशि मिलती है कृष्ण से। कृष्ण वाली आत्मा भी सन 76 में ब्राह्मणों की दुनिया में ब्राह्मण कार्य करते करते। ब्राह्मणों का काम क्या है? ज्ञान लेना और ज्ञान देना। जो बाप का धंधा सो बच्चों का धंधा। उस धंधे को करने में भले बेगर बनना पड़े। तो जो बच्चे अपना तन, मन, धन, धाम, सुहरत, परिवार की बाजी लगाकर उस धंधे में लग जाते हैं जो बाप का धंधा है, तो उन्हें फुल बेगर बनना पड़ता है। ऐसे जो फुल बेगर बनेंगे, बाप को फॉलो करेंगे, ईश्वरीय सेवा में अपना सब कुछ अर्पण कर देंगे। धन भी अर्पण करें और तन भी अर्पण, और तन भी क्या करें? तन भी स्वाहा करें। तन की शक्तियां भी स्वाहा कर दे। तन से मजे लेने वाली बात नहीं। इच्छा मात्रम अविद्या। ऐसे जो फुल बैगर बनते हैं वह फिर माला के 108 दाने बनते हैं और संसार में हर धर्म में सिमन किए जाते हैं। VCD 1111, टाइम 21 मिनट। नोट, 2004 से 2006 तक 5वें पूर्वज ने बाबा के कहने पर अपना लौकिक जीवन भी अलौकिक तरीके से जिया। अपनी सारी लौकिक कमाई ईश्वरीय सेवा में, यज्ञ में लगाई। वाचा से ढेर सारी आत्माओं को ज्ञान सुनाया। बाद में बाबा के कहने पर उन्होंने 2006 के एंडिंग में अपना लौकिक धंधा, इंजीनियरिंग की कोचिंग इंस्टीट्यूट,
बंद करके 2006 से ही फुल बेगर बनकर अपने आप को फुल टाइम यज्ञ सेवाओं में झोंक दिया। भारत भर घूम घूम के ज्ञान बांटने का धंधा शुरू कर दिया। उसी समय उन्होंने 5 ईयर प्लान बनाया था। अपनी पर्सनल डायरी में भी 2007 से 2012 तक 5 ईयर प्लान नोट किया था। 2007 से 2012 तक यज्ञ में बहुत संघर्ष किया और अपने तन की परवाह किए बगैर ईश्वरीय सेवाएं करते रहे। दिन भर यज्ञ की सेवाएं करते थे। 2012 तक काफी संघर्ष करके वे यज्ञ में स्थिरियम हो गए और लगभग 8-10 सालों में उन्होंने 12 हाई कोर्ट, अनेक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में यज्ञ के कई केसेस लड़े। 5वां पॉइंट, बाबा ने अव्यक्त वाणी में बोला है कि नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दे दी है। तुम बच्चे आना जाना करते हो ना। वार्तालाप 435, टाइम 51 मिनट 11 सेकंड। इस वाणी में बाबा अष्टदेवों से बात कर रहे हैं। 6वां पॉइंट, अव्यक्त वाणी में तो इस बार ये बोला है, बाप दादा ने तुम बच्चों को नई दुनिया की सौगात दी है, तो उस नई दुनिया में आना जाना करते हो, तो बताओ चारों तरफ फैले हुए होंगे या कोई सन सिटी में बैठे होंगे? दुनिया में भी आजकल सन सिटी बनाई जा रही है, मेगा सिटी भी बनाते हैं। सन सिटी का मतलब क्या हुआ? किसकी सिटी? सूर्य की सिटी। तो सूर्य की सिटी होगी तो उसमें रहने वाले कौन से वंश के होंगे? सूर्यवंशी ही होंगे। सब बाहर इधर उधर आठों बिखरे हुए होंगे तो आना जाना कहाँ करोगे? बाबा ने कहा उस नई दुनिया में आना जाना करते हो। जो नई दुनिया की सौगात दी है बाप दादा ने, उसमें आना जाना करते हो। अगर चारों तरफ बिखरे हुए होंगे तो आना जाना कैसे करेंगे? वार्ता 47B, टाइम 5 मिनट 6 सेकंड से 7 मिनट 22 सेकंड। नोट, बाबा ने जो एनएस बनाया उस स्थान से और वहां से जुड़ी हुई सेवाओं से बाबा ने 5वें नंबर के पूर्वज को 2007-2008 से ही जोड़ा था और वे उस स्थान पर आना जाना भी करते रहे। 7वां पॉइंट, अष्टदेवों में से 3 जयपुर और 2 जोधपुर। माना 3 ऐसे हैं जो जयपुर की स्टेज में आ गए हैं, जोधपुर की स्टेज में नहीं है। माने अंदर अंदर संघर्ष नहीं चल रहा है, मेरा यह पार्ट है या वो पार्ट है। वो है जयपुर वाले और जो सीट पर सेट नहीं हुए हैं, युद्ध की स्टेज में हैं कि मेरी कौन सी सीट होनी चाहिए। कुर्सी दौड़ होती है ना, तो जब कुर्सी दौड़ होती है तो कोई कोई निश्चित कर लेते इस एंगल से इस कुर्सी पर बैठना अच्छा है। कोई फिर फैसला नहीं कर पाते ज्ञान की कमी होने की वजह से, तो फिर युद्ध कर रहे हैं, युद्ध की स्टेज में है। वार्तालाप 261, टाइम 22 मिनट 51 सेकंड। 8वां पॉइंट, जिज्ञासु 8 में अभी 3 है जयपुर की लिस्ट में। बाबा माना तीसरा प्रत्यक्ष होने वाला होगा। जिज्ञासु और 2 है जोधपुर में। बाबा वो युद्ध कर रहे हैं, हमारा कौन सा नंबर है? यह है कि नहीं है? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये नहीं, वो नहीं। वार्तालाप 237, टाइम 1 घंटा 10 मिनट। 9वां पॉइंट, जिज्ञासु जयपुर से 3 अष्टदेवों में से आ गए थे, बताया जोधपुर। बाबा तो जयपुर वाले जो होंगे वो तो मन बुद्धि में उनकी जीत हो गई होगी, उन्होंने फैसला कर लिया होगा। माना तीसरा नंबर अभी डिक्लेयर होने वाला है। बाकी आगे के 2 हैं या जो भी हैं, वो अभी युद्ध करने की स्टेज में हैं, युद्ध कर रहे हैं। जोध माने युद्ध। वार्तालाप 233, टाइम 21 मिनट 31 सेकंड। 10वां पॉइंट, जयपुर से 3 से 4 निकले हैं, पुरुषार्थ जारी है। जोधपुर से 2 निकले हैं, माना जिन्होंने संघर्ष में जीत पाली, फिक्स हो गए। वो कितने निकले? बाप दादा ने जवाब दिया 5 तो हो गए ना। 3 जयपुर से और 2 जोधपुर से।
युद्धपुर, जिनका अभी भी युद्ध चल रहा है अंदर। मैं आत्मा कौन सी सीट पर सेट हूँ? और 5 के अलावा कितने हैं? अष्टदेवों में से 2 की घोषणा कर दी पिछली अव्यक्त वाणी में, उनका टाइटल भी मिल गया। सूर्यवंशियों में माँ बाप। VCD 558, अव्यक्त वाणी 16 नवंबर 2006। नोट: 2004 में भट्टी करने के तुरंत बाद ज्ञान का मनन चिंतन करते हुए 5वें नंबर के पूर्वज ने अष्टदेवों में आने का निश्चय कर लिया था और पुणे में बाबा जब सन्मुख मिलते थे तब यह संकल्प बाबा को मन ही मन में बताया करते थे और मन में कहते थे कि शंकर जी, आपकी जटाओं पर बैठना चाहता हूँ। अष्टदेवों में मेरा नंबर है ही। यह तीव्र संकल्प उन्होंने सन 2004 से ही किया था और यह दृढ़ संकल्प लंबे समय तक माना 2018 तक बना रहा। लेकिन कौन से नंबर का मन का हूँ, यह बात तय नहीं कर पाते थे। अंदर ही अंदर युद्ध चलती थी। 2018 के लास्ट में जाकर बाबा द्वारा मुरलियों में दिए गए इशारों के आधार पर उन्हें अपने नंबर पर पक्का निश्चय बैठा। 5वें नंबर का पूर्वज क्षात्र तेज वाला। एडवांस गीता का 18वां अध्याय का 43 श्लोक। भावार्थ: शूरवीरता, तेज, महापत्ति में भी आत्मगुणों को धारण करने की शक्ति, दक्षता, कुशलता तथा भयंकर मायावी युद्ध में भी विधर्मी कायरों जैसा न भागना। ज्ञान, दान और गीता के राजयोग से प्राप्त शासकीय राजाई भाव व स्वामित्व, ये संगमयुगी शूटिंग के पुरुषार्थी क्षत्रियों के अनादि निश्चित स्वभाव से उत्पन्न हुए गुणकर्म हैं। पहला पॉइंट: क्षत्रिय धर्म को क्षात्र तेज की ताकत बाप से मिलती है। बाप 4 वर्ण की रचना करता है। संगम में जिनको लंबे समय तक सुखदायी देवता का पाठ बजाना है वो देवता हो गए। जिनको क्षात्र तेज धारण करना है, भगवान की छत्र छाया उनके ऊपर रहती है, क्योंकि वो जो सच नहीं है, झूठ है, कुछ ना कुछ नंबरवार उनसे युद्ध करते रहते हैं। युद्ध करने वालों को तो ताकत चाहिए ना, तो उनको छात्र तेज की ताकत मिलती है और मिलती ही रहती है। 4 युगों में ताकत मिलती रहती है, टकराते रहते हैं। VCD 2459, टाइम 7 मिनट 43 सेकंड से 9 मिनट 25 सेकंड। दूसरा पॉइंट: महाभारत युद्ध इसी समय की बात है। तो पढ़ाई के बाद है लड़ाई, और लड़ाई के बगैर राजाई नहीं मिलती। चाहे वह धर्म युद्ध की लड़ाई हो और चाहे वह स्थूल हिंसक लड़ाई हो। स्थूल हिंसक लड़ाई से जो राजाई स्थापन की वह क्षणभंगुर राजाई है, और जो धर्म युद्ध के द्वारा जो बाबा ने बोला हुआ है, गेटवे टू हेवन इज महाभारत, यानी महाभारी महाभारत लड़ाई ही स्वर्ग का गेट खोलेगा। जो इस महाभारी महाभारत धर्मयुद्ध में से पसार नहीं होगा वह स्वर्ग के गेट में पसार नहीं होगा। कोई कहे हम क्षत्रिय नहीं बनेंगे, हम तो राजा बनेंगे। जब युद्ध ही नहीं करेंगे तो राजा कहाँ से बन जाओगे? जब बाबा आकर 3 धर्म की स्थापना करते हैं तो हम किसी एक धर्म को निष्कृष्ट क्यों साबित करें? जो ब्राह्मण बनते हैं वही क्षत्रिय बनते हैं त्रेता में, और जो क्षत्रिय बनकर के युद्ध करते हैं माया से, मायावियों से, तो वह देवता बनते हैं। फेल हो जाते हैं तो क्षत्रिय के क्षत्रिय रह जाते हैं। अगर युद्ध में पसार हो गए, पास हो गए तो चैन की बंसी बजाएंगे सतयुग में। हमको सूर्यवंशी बनना है। सूर्यवंशी बनने का लक्ष्य है तो जरूर 3 प्रकार के धर्मों को समझो। ACD 130, टाइम 43 मिनट 4 सेकंड से 45 मिनट 12 सेकंड। अष्टदेव दूसरों के देहभान को तोड़ने के निमित्त बनेंगे। जिनको अपनी आत्मा की स्मृति आएगी वो दूसरों के देहभान को तोड़ने के निमित्त बनेंगे।
स्वदर्शन चक्र घुमाना और दूसरों का गला काटने का मतलब क्या है? तो जिन्हें अपने स्व की आत्मा की स्मृति आएगी, वो अपने से कनेक्शन रखने वाली जो दुनिया है उन आत्माओं के देहाभिमान तोड़ने के निमित्त जरूर बनेंगे। तो देहाभिमान तोड़ना माना स्वदर्शन चक्र से गला काटना। ये आत्मा का चक्र है 84 का, जो बुद्धि में फिरता रहे। तो अपने आत्मा की स्मृति जब जिसको आएगी, वो दूसरी आत्माओं को भी उस स्टेज पर पहुंचाएगा जरूर। ACD 88, टाइम 56 मिनट। 5वें नंबर के पूर्वज का अलौकिक नाम और रूप। जब तक प्रैक्टिकल एक्ट करके नहीं दिखाए, काम करके नहीं दिखाए, तो उनका नाम कैसे पड़ेगा कि ये अमुक देवता है। एक्ट के आधार पर ही शास्त्रों में नाम पड़े हैं। वार्तालाप 460, टाइम 27 मिनट 29 सेकंड। सब हेडिंग ए, सेनापति का पाठ। पहला पॉइंट, अष्टदेव में सब प्रकार के हैं। इतनी छोटी राजधानी तैयार होती है नई दुनिया की पहले पहले। उसमें महाराजा भी है, महारानी भी है, महामंत्री भी है, सेनापति भी है, फर्स्ट क्लास दास दासी, सेकंड क्लास दास दासियां भी हैं, राज्याधिकारी भी हैं, सब प्रकार के उसी में हैं। पूरी राजधानी स्थापन होती है। VCD 2475, टाइम 41 मिनट। नोट, पहले नंबर का अष्टदेव राजा, दूसरा नंबर रानी, तीसरा नंबर महामंत्री, चौथा नंबर मंत्री, तो 5वें नंबर का पूर्वज सेनापति हुआ। यज्ञ के विरोधियों के साथ सन 2007, 2008 से 2019 तक हुई कई लड़ाइयों में, कई युद्धों में 5वें नंबर का पूर्वज सेनापति का पाठ बजाता है। छोटी मोटी तो कई लड़ाइयां लड़ी, लेकिन बड़े युद्धों में 2011 में बांदा की मीना बहन के केसेस, 2015 में कलकत्ता के सॉल्ट लेक सेंटर पर आक्रमण, पार्वती मंडल का केस, और 2017, 2018 में दिल्ली का महायुद्ध विशेष महत्व रखते हैं। दूसरा पॉइंट, जो राजा रानी के सहयोगी राज्य अधिकारी बनते हैं, वो राज्य नहीं करते हैं। महामंत्री पूरी प्रजा के ऊपर कंट्रोल चलाता है कि राजा ज्यादा चलाते हैं, सामने आकर के महामंत्री ज्यादा चलाता है कंट्रोल। जब राज्य के ऊपर आक्रमण होता है, किसका? दुश्मनों का, तो उस समय सेनापति का प्रभाव ज्यादा होता है, या महामंत्री का या राजा का ज्यादा होगा। सेनापति अगर चाहे तो दुश्मन से मिलकर के राजा का भी क्या कर दे, अंत करा दे। VCD 2293, टाइम 1 घंटा 47 सेकंड। तीसरा पॉइंट, जब लड़ाई होती है ना दो देशों में, दुश्मनों में लड़ाई होती है ना, तो जो लड़ाई करने वाले सेनापति होते हैं ना दोनों तरफ के, पहले क्या कोशिश करते हैं? राजा या सेनापति को पकड़कर बंदी बना ले, यही कोशिश करते हैं ना? हाँ। VCD 2717, टाइम 2 घंटा 47 मिनट 33 सेकंड। चौथा पॉइंट, मार्शल अंग्रेजी शब्द है, भारत में उसे सेनापति कहते हैं। माना इन बुद्धि को कहते हैं, इन्हें न प्लस सा अर्थात बुद्धि के साथ, उसी को कहते हैं सेनापति। अगर बुद्धि से काम लेता है तो सेनापति, अगर बुद्धि से काम नहीं लेता, मन के चंगुल में आ जाता है तो सेनापति नहीं है। VCD 2411, सब हेडिंग बी, धृष्टद्युम्न का पाठ। पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महती चमु व्यूढान् द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। एडवांस सच्ची गीता का पहले अध्याय का 3रा श्लोक। अर्थ, हे आचार्य, अपने बुद्धिमान शिष्य द्रुपदपुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूह रूप में सजाई गई पांडुपुत्रों की इस महती सेना को देखिए। VCD 2411,
टाइम 5 घंटा 48 मिनट 38 सेकंड। धृष्टद्युम्न। धृष्ट का अर्थ है स्थिर, द्युम्न का अर्थ है ज्ञान प्रकाश, अर्थात जिसका ज्ञान का प्रकाश युगों युगों तक बना रहेगा। पहला पॉइंट, धृष्टद्युम्न राजा द्रुपद, राम वाली आत्मा आदम, जिसका पद ध्रुव है, का पुत्र था, जो अग्निकुंड ज्ञान अग्नि प्लस योगाग्नि से पैदा हुआ था, जिसका क्रोध तलवार की भांति तीक्ष्ण था, जिसका अभिमान कवच की भांति अटूट था, जिसके रक्त के कणकण में प्रतिशोध बसा हुआ था। दूसरा पॉइंट, राजा द्रुपद की इच्छा थी कि धृष्टद्युम्न द्रोण विद्यालक्ष्मी बहन मुरलियों का शास्त्रीय ज्ञान रूपी दहभान की मिट्टी से बना अज्ञान कलश का शीश काटकर मान मर्तबे का हनन कर मेरे चरणों में अर्पित करे। तीसरा पॉइंट, धृष्टद्युम्न डीठ बदला लेने की दृढ़ निश्चयी स्वभाव वाला निर्लज्ज पांडवों का सेनापति, 5वें नंबर का पूर्वज। एडवांस सच्ची गीता अध्याय 1 श्लोक 3। सबहेडिंग सी, अग्निदेव का पाठ, क्रिश्चियन धर्म का पूर्वज। पहला पॉइंट, पश्चिम में एक विनाशकारी युद्ध की शुरुआत होगी। विनाशकारी युद्ध तो एटम बम से ही होगा। अग्नि तो नहीं है वो पश्चिम में। हाँ, महामारी इतनी फैलेगी कि बूढ़े, जवान और पशु भी नहीं बचेंगे। खून, अग्नि, हिंसा, मृत्यु का तांडव होगा। पश्चिम में अग्नि है ना। अग्नि तो क्रिश्चियन का है ना। इंद्र के सामने पश्चिम दिशा का पूर्वज अग्नि क्रिश्चियन है। 3 भाई मारे जाएंगे, उनके हत्यारे पकड़े नहीं जाएंगे। ऑडियो नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी क्लैरिफिकेशन, टाइम 19 मिनट 32 सेकंड से 20 मिनट 56 सेकंड। दूसरा पॉइंट, अग्नि देवता आग है। क्या आग? आग क्या करती है? भस्म कर देती है। अग्नि देवता वो देवता है जो भस्मसात कुरुते तथा जो भस्म कर देता है। ज्ञान की भी अग्नि है, योग की भी अग्नि है। योगाग्नि कहा जाता है तो पापों को भस्म करती है। वायु देवता तीखा दौड़ता है। वायु देवता शीतलता या गर्मी का अनुभव कराता है। वायुमंडल में गर्मी भी पैदा करता है, ठंडक भी पैदा करता है, लेकिन अग्नि का साथ देता है तो दोनों बड़े प्रचंड हो जाते हैं। क्या? अग्नि भी बड़ी प्रचंड हो जाती है, विनाशकारी बन जाते हैं। वो देवता है तो अष्टदेव में उनकी गिनती होगी कि नहीं होगी? अलग अलग धर्म है और अलग अलग धारणा है ना। अलग अलग देवता और अलग अलग धर्मों के पूर्वज हैं। अष्टदेवों के चित्र 8 दिशा में दिखाए हैं। चित्र देखने से ही पता लग जाता है। वार्तालाप 1506, टाइम 49 मिनट 44 सेकंड। तीसरा पॉइंट, क्रिश्चियन धर्म का बीज ही अग्नि देवता है। ज्यादा क्रोध करता है, ज्यादा आग बबूला होता है। वार्तालाप 1109, टाइम 23 मिनट 32 सेकंड से 24 मिनट 42 सेकंड। चौथा पॉइंट, क्रोधाग्नि का रूप क्रिश्चियन धर्म का पूर्वज इस्लामियों से क्रिश्चियन की पैदाइश हुई तब क्रोध उभरा। वार्ता 231, टाइम 9 मिनट 35 सेकंड से 11 मिनट 36 सेकंड। पांचवा पॉइंट, अग्नि आग है या नहीं है? आग कौन लगाने वाले हैं दुनिया में सबसे जास्ती? कोई धर्म ऐसा है जो दुनिया में आग लगा करके सारी दुनिया को खलास कर देगा? जिज्ञासु, नास्तिक नहीं। देवता तो भगवान से प्राप्ति करने वाले हैं। नास्तिक वाले तो भगवान से प्राप्ति करने वाले नहीं हैं, वह तो सुख भोगने वाले हैं। नास्तिकों ने एटम बम बनाए जरूर हैं, आग्नेयास्त्र, लेकिन उतना उपयोग नहीं कर पाते, उतना पावरफुल साहूकार देश नहीं है। और अमेरिका साहूकार देश है। अमेरिका नास्तिक है या आस्तिक है? आस्तिक है। गिरजाघर को मानते हैं ना।
बाइबल को मानते हैं ना कहीं आस्था तो है, तो आस्तिक हुए ना। वार्तालाप 1822, टाइम 21 मिनट 56 सेकंड से 24 मिनट 1 सेकंड। छठवां पॉइंट, अष्टदेवों में जल, वायु, अग्नि का नाम आता है। अग्नि अष्टदेव पाठधारी रोशनी का नाम है। ऐसी रोशनी जो सारी बदबू को खा जाती है परंतु उसमें लिम्पायमान नहीं होती है। वार्तालाप 600, टाइम 57 मिनट 35 सेकंड। सातवां पॉइंट, ये जो 5 तत्व हैं ना, वो तो स्थूल होते हैं। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, जिनसे ये शरीर बनता है, परंतु इनका सूक्ष्म रूप भी होता है क्योंकि इनको भी देवता कहा जाता है। जल देवता, अग्नि देवता, वायु देवता, आदि आदि। तो इन देवताओं का भी कोई बाप तो होगा ना। देवताएं क्या सदा देवताएं होते हैं कि कभी दैत्य भी बनते हैं? हाँ, उन दैत्यों को, उन मनुष्यों को मनुष्यों से देवता बनाना वो बेहद का बाप सुप्रीम सोल का काम है और वो काम करते ही है मुकर्रर रथ के द्वारा। VCD 2371, टाइम 4 मिनट 39 सेकंड से 6 मिनट। आठवां पॉइंट, वेदों में अग्नि को सबसे पावरफुल देवता माना है। इंद्र से भी ज्यादा पावरफुल है। अग्नि ज्योति स्वरूप है ना। VCD 2436, टाइम 22 मिनट। सब टॉपिक 1, अष्टदेवों का भक्ति मार्ग का चित्र चेंज भी हो सकता है। बाबा, पहला चित्र तो हो गया ईश्वर का, दूसरा चित्र तो हो गया कुबेर का, तीसरा तो धर्मराज का हो गया, चौथा जिज्ञासु, वरुण क्रिश्चियन, बाबा बौद्धि कहाँ चला जाएगा। ये सारे गुंताड़े भिड़ाने से फायदा नहीं है। वो चित्र हैं सारे भक्ति मार्ग के। हो सकता है कोई और चित्र निकल आए तो डब्बा गोल हो जाएगा कि नहीं। भक्ति मार्ग में सब है भूसा, जितना बाबा ने बताया उतना पकड़ो। जिज्ञासु माना अष्टदेव में जो संन्यास धर्म से जो कनेक्टेड हैं। बाबा, जो भी चित्र मिले हैं अष्टदेवों के वो मनुष्यों के बनाए हुए मिले हैं या बाबा ने उनका क्लेरिफिकेशन दिया है। जिज्ञासु मनुष्यों के बनाए हुए मिले हैं, माना वो चेंज हो जाएगा क्या? बाबा, अगर कोई नया चित्र निकल आता है, पुराने में पुराना और नई बात इजाद हो जाती है तो फिर क्या करेंगे? इसलिए बाबा की मुरली पर, बाबा की अव्यक्तवाणी पर या बाबा के टीचर के रूप में दिए हुए क्लेरिफिकेशन पर मनन चिंतन मंथन करना चाहिए। बाकी चित्रों, बाकी शास्त्रों सब में क्या भरा हुआ है? भूसा। वार्तालाप 535, टाइम 57 मिनट 19 सेकंड। सब टॉपिक 2, अग्नि देव वाक इंद्रिय, मुख, भाषण कला वाला। रेफरेंस गूगल, विकिपीडिया, सनकादि ऋषि। उत्पत्ति, भगवान विष्णु का प्रथम अवतार सनकादि 4 मुनि हैं। वे परमात्मा जो साकार हैं, उन्होंने लीलार्थ 24 तत्वों के अंड का निर्माण किया। उस अंड से ही वे परमात्मा साकार रूप में बाहर निकले। उन्होंने जल की रचना की तथा हजारों दिव्य वर्षों तक उसी जल में शयन किया, अतः उनका नाम नारायण हुआ। आपो नरा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनवा, ऐनन तस्यता पूर्वम तेन नारायण स्मृता। उन्हें जब बहु होने की इच्छा हुई तब वे उठे तथा अंड के अधिभूत, अध्यात्म तथा अधिदैव ये 3 खंड किए। उन परमात्मा के आंतरिक आकाश से इंद्रिय, मन तथा देह शक्ति उत्पन्न हुई। साथ ही सूत्र, महान तथा असु नामक 3 प्राण भी उत्पन्न हुए। उनके खाने की इच्छा के कारण अंड से मुख निकला, जिसके अधिदैव वरुण तथा विषय रसास्वादन हुआ। इसी प्रकार बोलने की इच्छा के कारण वाक इंद्रिय हुई, जिसके देव अग्नि तथा भाषण विषय हुआ। उसी तरह नासिका, नेत्र, कर्ण, चर्म, कर, पाद आदि निकला।
यह परमात्मा का साकार स्थूल रूप है जिनका नमन वेद पुरुष सूक्त से किए हैं। एडवांस भगवत गीता अध्याय 11 श्लोक 19। भावार्थ। आदि, मध्य और अंत से रहित, अमोघ वीर्य वाले, असंख्य क्षत्रियों रूपी भुजाओं वाले, ब्रह्मा रूपी चंद्रमा और ज्ञान सूर्य परमपिता शिव रूप नेत्रों वाले और महाविनाशकालीन धधकती हुई रुद्र ज्ञान अग्नि रूप मुख वाले, आपको अपने तेज से इस कलयुगी संसार को तपाता हुआ देख रहा हूँ। इस गीता के श्लोक में विराट पुरुष के मुख को धधकता हुआ रुद्र ज्ञान सुनाने वाला अग्निदेव का रूप बताया। इससे यह साबित होता है कि अग्निदेव का पाटधारी मुख से रुद्र ज्ञान सुनाने वाला होगा। सब टॉपिक 3 गांडीव, अग्नि का धनुष। गांडी ग्रंथिर सिर वज्र की गांड से बना हुआ लचीली देह का पुरुषार्थ रूपी धनुष जो सोम, वरुण और रुद्र रूप अग्नि के पास भी रहा था। कांटों के संसार रूपी जंगल में भिन्न भिन्न धर्म खंडों में बंटे खांडवन का सहार करने के लिए इसका निर्माण हुआ था और देव रक्षित था। एडवांस गीता अध्याय 1 श्लोक 30। सब टॉपिक 4। अग्निदेव को 2 मुख क्यों दिखाए जाते हैं? अग्निदेव 5वें नंबर का पूर्वज का एक मुख उनके ब्राह्मणत्व का सूचक है, जिस मुख से वे ब्रह्मज्ञान ईश्वरीय ज्ञान सबको सुनाते हैं, और दूसरा मुख क्षात्रतेज वाला तीखी वाणी सुनाने वाला है, जिससे वह विधर्मी एवं राक्षसी आत्माओं के देहाभिमान का हनन करते हैं। अग्निदेव के 2 मुख स्थापना और विनाश के उनके कर्तव्यों को दर्शाते हैं। सबहेडिंग डी, परशुराम का पाठ। सब टॉपिक 1। परशुराम का अर्थ। पहला पॉइंट, स्पर्शराम। असली नाम है स्पर्शराम। स्पर्श किया जाता है ना, उसका नाम है ऐसे। जो भी क्षत्रिय राजाएं थे उन क्षत्रियों राजाओं के सर काट दिए और जो ब्राह्मण थे उनकी रक्षा की। क्षत्रिय माना जो बाहुबल को यूज करते हैं, फेल हो जाते हैं ईश्वरीय ज्ञान में। भगवान बाप तो बाहुबल यूज करना नहीं सिखाता, लेकिन क्रोध आ जाता है तो बाहुबल यूज कर देते हैं, या बाहों से कमाया हुआ धन यूज कर देते हैं। किसी को रिश्वत दे दी और उल्टा केस कर दिया, यह भी क्या हुआ? बाहुबल हुआ ना। तो ऐसे बाहुबली शत्रुओं को खलास कर देता है। वार्तालाप 283 टाइम 28 मिनट 7 सेकंड से 29 मिनट 36 सेकंड। नोट, यहाँ रिश्वत देकर उल्टा केस डालने की बात को बाहुबल चलाना बोला है और परशुराम ऐसे बाहुबली शत्रुओं को खलास करता है। इसका मतलब परशुराम का पाठधारी जरूर अंतिम जन्म में वकील होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, स्पर्श का सही रूप है स्पर्श, माना स्पर्श करने मात्र से ही जीत लेता है। पार्श्वनाथ, पार्श्व कहते हैं बगल में बैठना, जो बगल में बैठेगा उसको स्पर्श तो हो ही जाएगा। तो स्पर्श करने मात्र से ही परिवर्तन कर देता है। किसको परिवर्तन किया? कोई खास कौम है जिसको मारा? क्षत्रियों को मारा। क्षत्रिय सब राजाएं होते थे, उनको राजाई का बड़ा नशा रहता था, उनके देह अहंकार को हनन कर दिया। वार्तालाप 1521 टाइम 43 मिनट 39 सेकंड। तीसरा पॉइंट, परशु का अर्थ है छूना, माना वो ऐसा पाठधारी बन जाता है कि प्रैक्टिकल में साकार शरीर के द्वारा आँखों से जो छुएगा, कानों से भी जो 2 शब्द प्रैक्टिकल में सुनेगा, या कोई भी इंद्रियों से स्पर्श का अनुभव करेगा। हाथों से भी छुआ जाता है कि नहीं? पांव से भी छुआ जाता है कि नहीं? माना कोई भी इंद्रियों से स्पर्श का अनुभव करेगा तो उसको अनुभव होगा कि यही स्पर्श कराने से संपन्न बनाता है। माना अधूरा है या संपन्न है? परशुराम माने स्पर्शराम, उसका जो शरीर रूपी रथ है
उस शरीर रूपी रथ की कोई भी इंद्रियों को भी स्पर्श करेगा दिल से क्या? ऐसे नहीं कि कंधे पर चढ़ा हुआ है और याद अपने घर को कर रहा है। ऐसे नहीं, दिल से अगर याद करता है कोई भी इंद्रियों को तो उसको संग का रंग लगेगा या नहीं लगेगा? तो वो स्पर्श राम हो गया परशुराम। वार्तालाप 1905, टाइम 4 मिनट 30 सेकंड। सब टॉपिक 2, परशुराम का पाठ क्रिश्चियन धर्म का पूर्वज। पहला पॉइंट, भक्ति मार्ग में परशुराम को 4 कला संपूर्ण माना जाता है। 4 कलाएं कलयुग के आदि में आती हैं। क्रिश्चियन धर्म जो कलयुग में फैलता है, उन्होंने भारत की राजाइयां नेस्तनाबूद की थी, खत्म की थी। क्रिश्चियन धर्म का मुखिया ही परशुराम का पाठ बजाता है। वार्तालाप 1727, टाइम 21 मिनट 2 सेकंड से 23 मिनट 8 सेकंड। भगवान के दशावतार होते हैं। यहाँ भी तो 10 धर्म हैं और 10 धर्मों में 10 विशेष मूल रूप में जो पूर्वज आत्माएं अष्टदेव हैं, वो 10 बीज ही दशावतार हैं। वार्तालाप 458, टाइम 27 मिनट 30 सेकंड। नोट, शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से छठे अवतार परशुराम हैं। सब टॉपिक 3, परशुराम के बारे में कुछ खास बातें। पहला पॉइंट, परशुराम का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, लेकिन उनका स्वभाव क्षत्रिय था। दूसरा पॉइंट, परशुराम को कलयुग के 8 चिरंजीवियों में से एक माना जाता है। तीसरा पॉइंट, भगवान विष्णु ने पापी, विनाशकारी, अत्याचारी तथा अधर्मी राजाओं का विनाश कर पृथ्वी का भार हरने हेतु परशुराम जी के रूप में 6वां अवतार धारण किया था। चौथा पॉइंट, राजा सहस्त्रार्जुन, इस्लाम धर्म की पूर्वज माया बेटी जो ब्राह्मण परिवार में हजारों कन्या माताओं रूपी भुजाओं को अन्यायपूर्वक अपने कंट्रोल में चला रही है। धृतराष्ट्र जैसे अन्यायपूर्वक यज्ञ की सारी धन संपत्ति को अपने वश में कर सत्ता के मद में अंधा होकर लोभवश जमदग्नि, राम बाप की अवज्ञा करते हुए कामधेनु, चंद्रवंश का पूर्वज योगिनी जैसी सीधी साधी गाय को बलपूर्वक छीनकर कठपुतली बनाकर रखा है, ले गया। कुपित परशुराम, 5वें नंबर का पूर्वज, ने फरसे के प्रहार से उसकी समस्त भुजाएं काट डाली व सिर को धड़ से पृथक कर दिया, मान मर्तबे का हनन किया। 5वां पॉइंट, भगवान परशुराम युद्ध और तीरंदाजी, ज्ञान के बाण चलाने में अपने असाधारण कौशल के लिए पूजनीय है। 6वां पॉइंट, कल्कि पुराण में वर्णित है कि परशुराम भगवान विष्णु के 10वें एवं अंतिम अवतार श्री कल्कि 12 सूर्यवंशियों में 10वां मण का नास्तिक। संदर्भ VCD 2711 को शस्त्र विद्या प्रदान करने वाले गुरु होंगे। सबहेडिंग E, मंगल ग्रह का पाठ। पहला पॉइंट, इस्लामियों का शुक्र, मंगल ईसाइयों का, चंद्रमा सिखों का और बुध बौद्धियों का माना जाता है। वार्तालाप 1965, टाइम 2 घंटा 25 मिनट 47 सेकंड से 2 घंटा 26 मिनट 23 सेकंड। मंगल ग्रह नवग्रहों में महत्वपूर्ण है। मंगल ग्रहों में सेनापति माना जाता है। शक्ति, ऊर्जा, आत्मविश्वास और पराक्रम का स्वामी है। इसका मुख्य तत्व अग्नि तत्व है और इसका मुख्य रंग लाल है। तांबा इसकी धातु है। मंगल ग्रह को मेष और वृश्चिक राशियों का स्वामी ग्रह माना गया है। मंगल ग्रह को व्यक्ति के पराक्रम, साहस, शक्ति, ऊर्जा का कारक माना जाता है। मंगल ग्रह को सैन्य, मार्शल और युद्ध कला का प्रतिनिधित्व करने वाला माना जाता है। मंगल ग्रह को आक्रामकता, गुस्सा और संघर्ष का भी प्रतिनिधित्व करने वाला माना जाता है। मंगल ग्रह को रक्त, भूमि, पुलिस, हथियार का कारक माना जाता है। ब्रह्मांड पुराण, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, महाभारत आदि में मंगल के स्वरूप एवं उत्पत्ति के संदर्भ में अनेक कथाएं मिलती हैं। यह ग्रह सौरमंडल में
पृथ्वी के बाद पड़ता है, लेकिन 2 वर्ष में एक बार पृथ्वी के बहुत नजदीक आ जाता है। पद्म पुराण के 2वें अध्याय में इसे कार्तिकेय का दूसरा स्वरूप वर्णित किया गया है। तत शरीरात् स्कंदस्य पुरुष पावक प्रभ। अतः मंगल का जन्म भगवान कार्तिकेय के शरीर से माना गया, जबकि ब्रह्मवैवर्त पुराण में मंगल की माता पृथ्वी तथा पिता विष्णु भगवान को माना गया है। उपेंद्र बीजात पृथ्व्या मतु मंगल समजयत। इसी बात को स्कंद पुराण ने भी स्वीकार किया है कि भगवान विष्णु के पसीने से पृथ्वी द्वारा मंगल का जन्म हुआ। वामन पुराण के अनुसार भगवान शिव ने जब महासुर अंधक का वध किया था, तब मंगल का प्रादुर्भाव हुआ। पद्म पुराण के अनुसार दक्ष यज्ञ विध्वंस के समय भगवान शंकर के पसीने की बूंद से वीरभद्र उत्पन्न हुआ, जिसने पाताल मार्गों से जाते समय 7 समुद्रों को जला डाला। यज्ञ का नाश करने के उपरांत शिव ने वीरभद्र को पृथ्वी से अलग हटकर मंगल के रूप में रहने का आदेश दिया। मंगल को पृथ्वी पुत्र माना जाता है और इसका नाम भौम, कुज, अवनिज, महिसुत, आवनेय, भूतन्य, रुधिर, अंगारक आदि प्रसिद्ध हैं। उर्दू, फारसी तथा अरबी में यह मारीक, मिर्रीक, बहराम आदि नाम से विख्यात है। मंगल ग्रह को कुछ विद्वान तथा पाश्चात्य ज्योतिषी युद्ध देवता भी कहते हैं। बृहत् संहिताकार ने लिखा है, विपुल विमल मूर्ति किंशु काशो कवर्ण स्फुट रुचि रम्यु खस्तप ताम्र प्रभाम विचरतीय दिमार्गे चोत्तरण मेदी नीज शुभ कृत वनिपाना हार्दिदश्च प्रजनाम। अर्थात रूखे सूखे बड़े आकार के अशोक तथा किंशुक के फूलों जैसा लाल वर्ण का, मन को मोहने वाला, तपे हुए तांबे के समान कांति वाला, उत्तर मार्ग से चलकर राजा एवं प्रजा के लिए कल्याणकारी होता है। भविष्य कथन में मंगल की अवधारणा मंगल अग्नि जैसा तेजस्वी एवं कांतिमान है, इसीलिए इसे तरुण कहा जाता है। मंगल प्रधान व्यक्ति 40 वर्ष की आयु होने पर भी 25 वर्ष जैसा प्रतीत होता है। जिस प्रकार तेज धधकते अंगारे पर नजर टिक नहीं सकती, उसी प्रकार मंगल प्रधान व्यक्ति से कोई नजरें नहीं मिला सकता है, लेकिन फिर भी ये परोपकार में सदैव संलग्न रहते हैं, क्योंकि अग्नि ही विश्व में मनुष्य को सदैव लाभकारी रहती है। मंगल चंचल एवं धीर ग्रह है। ऐसे व्यक्ति पूरी गंभीरता के साथ चतुराई से सारे कार्य को शीघ्र संपन्न करने वाले होते हैं। देहधारी मंगल की परिकल्पना करते हुए ज्योतिषशास्त्र में बतलाया गया है कि मंगल युवावस्था वाला, लालवर्ण एवं अग्नि जैसी कांति वाला है। चंचल, तमोगुण, साहसी, उदार तथा दानी स्वभाव होता है। पित्त प्रकृति होती है तथा शत्रुओं का नाश करने में तत्पर रहता है। यदि मंगल अशुभ हो तो हर जगह मरने मारने को तत्पर, तेज तर्रार आवाज वाला होता है। शरीर में मज्जा, रक्त, जिगर, होंठ, पेट, छाती, बाजुओं पर इसका अधिकार है। बल, पराक्रम, गर्व, साहस, क्रोध आदि क्रियाएं यह संचालित करता है। शुभ स्थिति में मंगल राजा और प्रजा दोनों के लिए कल्याणकारी होता है, परंतु अपने अशुभ समय में यह लूटपाट, हत्या, युद्ध, आतंकवाद के रूप में हानि पहुंचाता है। गूगल वेरियस सोर्सेज, विकिपीडिया एंड इंडियन स्क्रिप्चर्स। ओम शांति। पुस्तक का आगे का भाग अगले वीडियो अष्टदेव ऑडियो बुक पार्ट 6 में जारी रहेगा।